अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फीचर ग्राफिक्स और मेरा नाम है हरी। आज हमने हमारे जो नया कोर्स है उसकी क्लास नंबर 1 है और जो हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फाइवर का, कि हम fiverr.com पे किस तरह से एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ डिजिटल मार्केटर, सोशल प्रमोटर और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो आप चूज़ करके फाइवर पे काम कर सकते हैं। हम अपने बिना वक्त ज़ाया हम अपने कोर्स की पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर अपना गूगल क्रोम पेज ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा फाइवर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फाइवर आखिर क्या है, व्हाट इज़ फाइवर। फाइवर एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है जिसमें आप क्लाइंट्स के साथ डील्स करते हैं, जिसमें आप लोगो डिज़ाइन करके क्लाइंट को सेल करते हैं। मिनिमम आप अपने जो लोगो है वो $5 का सेल करते हैं और मैक्सिमम $300 to $400 का लोगो सेल होता है। सिर्फ लोगो ही नहीं सेल होता, बिजनेस कार्ड्स, सिग्नेचर लोगोज़, फ्लेयर, ब्रोशर्स, टी शर्ट डिज़ाइन और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं। सिंपली मैं यहाँ पर फाइवर सर्च करके और fiverr.com की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं fiverr.com की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक इस तरह का लेआउट ओपन हो जाता है और यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द परफेक्ट फ्रीलांसर सर्विसेज फॉर योर बिजनेस। यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप यहाँ पर लोगो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, अपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट भी कस्टमाइज़ करके दे सकते हैं, वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, वीडियो एक्सप्लेनर यानी आप वीडियो को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जिस तरह से कुछ वीडियोस होती हैं जिनमें सिर्फ पिक्चर्स आ रही होती हैं और पीछे वॉइस चल रही होती है, उसको हम कहेंगे वीडियो एक्सप्लेनर। या जिस तरह से मैं आपको एक क्लास दे रहा हूँ तो मैं आपको एक फाइबर के बारे में इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे हम कहते हैं वीडियो एक्सप्लेनर, यानी अपनी ऑडियो, अपनी आवाज़ ऑडियंस को पहुँचाना। सोशल मीडिया, यहाँ पर देख सकते हैं सोशल मीडिया कस्टमर्स किसी दूसरे की क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर कस्टमर्स के लिए होता है ये। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपको पता ही होगा। सिंपली आप जिस तरह से देख सकते हैं fiverr.com, ये एक SEO है। अब मैं यहाँ पर F लिखूँगा तो मेरे पास नीचे फाइवर F से जितने भी बनती हैं चीज़ें वो मेरे पास शो होंगी, यानी इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तो चलो मैंने सर्च की हुई थी ऑलरेडी। अब जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ देख सकते हैं कि फिल्म, फाइल, हिपो, फाइवर लॉगिन, फाइवर प्रोमो कोड, फाइबर। इस तरह से इसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपनी जो यूट्यूब चैनल, अपना फेसबुक ब्लॉग को अपने ग्रो करना। इसे हम कहते हैं ऑनलाइन ग्रोथ। इलस्ट्रेशन यानी एडोबी इलस्ट्रेटर आपको मैंने सिखाया था। एडोबी इलस्ट्रेटर अगर आपने कोर्स नहीं देखा एडोबी इलस्ट्रेटर का तो मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पर जाके स्क्रैच से इलस्ट्रेटर का कोर्स देख सकते हैं। ग्लोबल ट्रांसलेशन यानी किसी भी दूसरी लैंग्वेज को फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज में आपने उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है। ये एक वेरी इजी टास्क है। इस पे भी आप काम कर सकते हैं। इस ट्रांसलेशन के ऊपर काम करने के लिए आपको कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होगी। ये इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ट्रांसलेशन के ऊपर काम कर सकते हैं। डेटा एंट्री यानी आपने इसके लिए आपको वर्डप्रेस, एक्सेल आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपने डेटा एंटर करना होता है। इसके बारे में मुझे कुछ इतना ख़ास पता नहीं है। मैं आपको जो इस क्लास में आपको जो फील्ड के ऊपर आपको बताऊंगा वो है ग्राफिक डिज़ाइन ओनली। ओके, यहाँ पर बुक कवर डिज़ाइन, यानी बुक कवर डिज़ाइन जो आपको फर्स्ट इंटरफेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिस तरह से देख सकते हैं कि मिल्क एंड हनी। जो हमारी बुक का कवर इंटरफेस जो होता है, जो हमें नज़र आता है, उसको हम बुक कवर कहते हैं। उसको यहाँ पर हमने डिज़ाइन करना है इस फील्ड में। हमारे पास यही कुछ स्टेप्स थे। यहाँ पर इवन आप यहाँ पर
वीडियो एनिमेशन भी कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स को राइट भी कर सकते हैं, ब्रांड वॉइस एंड टोन, यानी आप एक ब्रांड की वॉइस और टोन को बना सकते हैं अगर आप म्यूज़िक के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। सो एंड टेक्निकल राइटिंग, बिज़नेस नेम एंड स्लोगन्स, यानी बिज़नेस नेम आप जनरेट कर सकते हैं और उसके जो स्लोगन्स नीचे लिखे होते हैं, जिस तरह से सिंस 1990 आपने मेरा फीचर ग्राफिक्स का जो लोगो है उसको देखा होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडवेंचर्स इन क्रिएटिविटी, सो ये स्लोगन है मेरे लोगों का। सो यहाँ पर और भी बहुत से हैं, जिस तरह से कवर लेटर्स, लिंक्डइन प्रोफाइल, सोशल मीडिया कॉपी, एड कॉपी, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। बुक एंड ई बुक राइटिंग, सो अगर आप बुक राइटर हैं और ई बुक या ई बुक दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। ई बुक होती है जो हम ऑनलाइन, सॉफ्ट कॉपी यानी जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें मैं रीड कर रहा हूँ ये लिखी हुई हैं, ये सॉफ्ट कॉपी है। और हार्ड कॉपी हमारी प्रिंटेड फॉर्म में होती है। ओके, सो ये सॉफ्ट कॉपी में हमें जो बुक मिलती है उसको हम ई बुक कहते हैं। सो बुक एंड ई बुक राइटिंग। सो वीडियो एनिमेशन भी आप कर सकते हैं, जैसे वाइट बोर्ड एनिमेशन। वाइट बोर्ड एनिमेशन के में एक्सप्लेनर की वीडियोस आप बना सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस एड्स कर सकते हैं, लिरिक्स एंड म्यूज़िक वीडियोस कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। जोन से आपको आता है वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्किल नहीं भी आती तब भी आपके लिए एक वे है, वो मैं आपको बताऊंगा इसी कोर्स में। सो हम इस कोर्स में जो बात करेंगे वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत सी फील्ड्स आ जाती है। लोगो डिज़ाइनिंग आ जाती है, ब्रांड स्टाइल गाइड्स आ जाती है, बिजनेस कार्ड्स। गेमिंग में हमारे पास गेमिंग आर्ट, यानी जो हम यूट्यूब चैनल के लिए हम गेमिंग आर्ट बना सकते हैं, जो आर्ट होता है चैनल का, जो आर्ट होता है। और ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स, ग्राफिक्स एक आप थंबनेल अच्छा सा बना सकते हैं स्ट्रीमर्स के लिए, ट्विच स्टोर के ऊपर। और ये बहुत सी फील्ड्स हैं, आपने इसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग करनी है। विजुअल डिज़ाइनिंग, फ़ोटोशॉप एडिटिंग, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, इन्फोग्राफिक डिज़ाइन, रिज्यूम डिज़ाइन, बहुत सी फील्ड्स हैं यहाँ पर आप जिनमें आप काम करेंगे। सो मैं आपको सबसे पहले बाकी के ऊपर बता दूँ ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि आप इन पे कौन कौन सी फील्ड पे काम कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपकी जोन सी आपको फील्ड आती है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी सोशल मीडिया प्रमोट करना। जिस तरह से मैं अपना फेसबुक अकाउंट किसी भी बायर से प्रमोट करवा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड हो गया और सिंपली यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। सो अगर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे लाइक्स बढ़वाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास सबसे पहली गिग आ रही है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे पास रुपीज़ में लिखा हुआ है। अगर आप ये रुपीज़ के में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर एंड पे आएंगे और यहाँ पर RSPKR लिखा होगा। सो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप US डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रुपीज़ में भी। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप US डॉलर में कन्वर्ट रखें, बिकॉज इट्स ये बाहर की कंट्री की वेबसाइट है। एंड देन ये आप अच्छे जान सकते हैं कि कितने हाईएस्ट डॉलर्स जो हैं वो आप रख सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर। इसलिए क्योंकि जब आप गिग बनाते हैं इसमें, तब आपको डॉलर्स के अंदर ही पेमेंट रखनी पड़ती है। सो यहाँ पर ये बहुत से डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं मेरे पास, जो हम जिसके लिए हम जिस तरह से देख सकते हैं यूट्यूब चैनल रिव्यू। यहाँ पर ये सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ करवाने के लिए, अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करवाने के लिए इंस्टाग्राम हैशटैग रिसर्च, टैग्स यूट्यूब की वीडियोस के लिए, इस तरह से डिफरेंट मार्केटिंग है ये। सो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड आ जाता है वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में यानी एक एडवर्टाइजमेंट बनाना, कमर्शियल आपने देखे ही होंगे। जिस तरह से एड्स हमारे पास, जब भी हम कोई यूट्यूब वीडियो खोलते हैं तो हमारे पास ऐड चल जाती है, तो उसको हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ को हम ऐड के थ्रू प्रमोट करवाना, उसको हम सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कहते हैं। सो
और सेकंड हमारे पास वही आ जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऐसे कीवर्ड्स जनरेट करना जिससे आपका जो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज वो रैंक हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली डिजिटल मार्केटिंग ओपन कर लेता हूँ और ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर लिखा हुआ है SEO। सो अपनी जो प्रोफाइल है वो गूगल में गूगल के जो सर्च इंजन, ये देख सकते हैं सर्च इंजन, इसके ऊपर लाना। सो इसको हम कहते हैं SEO। एंड सिंपली हमारे पास आ जाता है वेब एनालिटिक्स चेक करना, एनालिटिक्स को बढ़ाना। एनालिटिक्स क्या होते हैं? विजिटर्स, व्यूज़। जिस तरह से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे एनालिटिक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी मेरे विजिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसी तरह ये है वेब एनालिटिक्स। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बुक एंड ई बुक मार्केटिंग में क्या होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। ओके, सो इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हो उसको प्रमोट करें आप। सो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। और यहाँ पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं और वॉइस ओवर कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं एंड स्पीच भी राइट कर सकते हैं। वीडियो एनिमेशन में ये देख सकते हैं कि आप वाइट बोर्ड एनिमेशन कर सकते हैं। वाइट बोर्ड एनिमेशन इस तरह से होती है, ये देख सकते हैं। और एड्स भी बना सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आप इनमें कर सकते हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो में आप वॉइस ओवर करेंगे, म्यूज़िक राइट कर सकते हैं, आप सॉन्ग को सिंग कर सकते हैं, पॉडकास्ट एडिटिंग कर सकते हैं और एल्बम को भी एडिट कर सकते हैं। या प्रोग्रामिंग एंड टेक में आ जाता है गेम डिज़ाइनिंग, गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन, ई कॉमर्स डेवलपमेंट एंड चैट बूट्स, इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं। एंड बिज़नेस में हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स मैनेजमेंट, डेटा एंट्री। सो ये बिज़नेस में आ जाता है ये चीज़ें। सो अगर आपको बिज़नेस की फील्ड के ऊपर ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर, सो आप ये वाली जो कैटेगरी है उसको चूज़ कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में आप गेमिंग कर सकते हैं और गेमिंग में आप यानी किसी भी दूसरे पर्सन को आप गेमिंग सिखा सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास कुछ पॉपुलर गेम्स होती हैं, उन अगर किसी भी दूसरे पर्सन को गेम नहीं आती तो हमारे पास वो क्लाइंट आएगा और आप उसको गेमिंग सिखा सकते हैं। ऑनलाइन लेसन्स, ऑनलाइन लेक्चर्स दे सकते हैं। इस तरह से आप ट्रैवलिंग के ऊपर आप दे सकते हैं गाइडलाइंस। वायरल वीडियोस आप बना सकते हैं इसके ऊपर। सो ये एक एज इट इज़ सिंपल मैंने आपको एक थोड़ा सा गो थ्रू कर दिया उसके बारे में, दूसरी कैटेगरीज़ के बारे में। सो अब हम अपनी मेन कैटेगरी पे आते हैं, ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। सो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में हम क्या करेंगे? लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में आपको पता ही होगा कि आप एक ब्रांड की एक आइडेंटिटी को जनरेट करना, उसको हम लोगो डिज़ाइनिंग कहते हैं। ब्रांड स्टाइल गाइड्स, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। गेम आर्ट। सो अगर आपको गेम डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको डेफिनेटली गेम आर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। सो आप गेम डिज़ाइन कर सकते हैं इसमें। और जो थंबनेल, चैनल आर्ट आप स्ट्रीमर्स के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें ग्राफिक्स फॉर स्ट्रीमर्स आप इसमें ये करेंगे। और बिज़नेस कार्ड्स एंड स्टेशनरी में आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। इलस्ट्रेशन में आपने ऑब्जेक्ट्स, वेक्टर्स, इमेजेस आपने डिज़ाइन करनी है। पैटर्न डिज़ाइन ये भी हम देखेंगे, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि पैटर्न डिज़ाइन हम ये लाइन वाइज सारी चीज़ें हर एक क्लास में देखेंगे। ब्रोशर डिज़ाइन में हम जो ब्रोशर पैम्फलेट होता है उसको डिज़ाइन करेंगे। और पोस्टर्स इस तरह से सीनेज, फ्लेयर, बुक डिज़ाइन, एल्बम कवर डिज़ाइन, पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन, पैकेज डिज़ाइन, स्टोरी बोर्ड्स एंड
सो ऑन। सो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने इस पे जिसके ऊपर हमने ध्यान देना है वो है लोगो डिज़ाइनिंग एंड बिजनेस कार्ड एंड स्टेशनरी। ओके, सो इन दो चीज़ों पे हमने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। सो सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सारा जो है वो गो थ्रू कर लिया एंड नाउ सिंपली मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो अपने ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है fiverr.com पे तो आप साइन इन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। सो मैं ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल। सो अगर आपके पास फेसबुक का अकाउंट है तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक कर सकते हैं, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। और यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद मेरे पास जो है वो गूगल के अकाउंट्स मेरे पास शो हो जाएंगे, और मैं अपने जो अकाउंट जिसके थ्रू मैं अपना फाइवर का अकाउंट साइन अप करना चाहता हूँ, सो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन सिंपली ज्वाइन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। एंड नाउ यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन लिखी हुई आ गया कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड सिंपली मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर हम जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल किस तरह से बना सकते हैं, एंड वो हम अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरह से प्रोफेशनल प्रोफाइल हम जनरेट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ, ये मेरा डैशबोर्ड है। सो यहाँ पर अभी जो हमारा अकाउंट जो जनरेट हुआ है वो एज अ बायर, यानी हमारा अकाउंट एज अ बायर अभी जनरेट हुआ है, नॉट एज अ सेलर। सो एज अ सेलर अकाउंट किस तरह से हम बनाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टार्ट सेलिंग का बटन लिखा हुआ है, सो हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है, सो आपने fiverr.com पे जाके चेक करना है कि आपको कौन सी कैटेगरी फाइवर के ऊपर आती है, देन आप उसके ऊपर ही फाइवर पे काम करें, तभी आपको फाइवर पे जो है वो आपकी गिग रैंक होगी। सो मैं आपको आने वाली क्लासेस में ये भी बताऊंगा कि गिग क्या होती है। सो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।